ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछले क्लास में हम 5वें अध्याय में थे और 5वें अध्याय का कौन सा 17 से 21 तक पढ़ा था हमने। हाँ 17 से 21 पढ़ा था। 17 से 21 का रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं 17वें श्लोक पे। सत्रहवां श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं? तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तद्बुद्धया, जिसकी बुद्धि उसमें स्थित है, किसमें? ब्रह्म में। तत् आत्माना, जो अपने आप को नियंत्रित करके उस ब्रह्म में स्थित है। तत्निष्ठा, जिसकी निष्ठा उसमें है। तत्परायण, और क्या है? जो उसी के परायण है, कहीं इधर उधर नहीं आता जाता, मीन्स उसके अलावा और कोई नहीं उसको दिखता। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो जिसने ज्ञान से क्या कर लिया है? दोषों को दूर कर लिया है। निर्धूत कल्मषा, कल्मष मीन्स पाप। तो ज्ञान से पाप को नष्ट कर लिया है, धो दिया है। तो क्या है? अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो अपुनरावृत्ति को जाता है, अर्थात उसका पुनरागमन नहीं होता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो प्रश्न है कि ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानवान पुरुष की दृष्टि संसार के प्रति कैसे होगी? तो भगवान बताते हैं कि विद्या विनय संपन्ने पंडिता ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च एव स्वपाके च समदर्शिनः। जो पंडित होते हैं अर्थात ज्ञानी है, वो ज्ञानी कैसा होता है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी अर्थात कुत्ते में, और स्वपाक चांडाल में समदर्शी होता है, एक दृष्टि रखता है, अर्थात सब में वो उसको आत्मतत्व दिखाई देता है। तो मीन्स जीवात्मा के लेवल पे वो भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच नहीं करता।
अगला श्लोक बोलते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो अब समदृष्टि हो जाती है तो क्या होता है, आगे क्या फल मिलता है? तो भगवान बोल रहे हैं, ये साम मन साम्य स्थितम, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित है, ईह एव सर्गः जितः, ईह मीन्स यहीं पर ही, मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में, सर्गः जिता, ब्रह्मांड को जीत लिया, सृष्टि को जीत लिया है, जीवन मरण के चक्र को जीत लिया है। हे ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि वो ब्रह्म में निर्दोष और सम है, सम अवस्था में आ गया है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में ही स्थित है। आगे बोलते हैं, न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्मणि स्थितः। तो जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, पिछले श्लोक में बोले, तो अब उसकी आंतरिक अवस्था कैसी होती है, उसके सुख दुख, उसके जीवन में सुख दुख प्रिय अप्रिय इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोलते हैं कि न प्रहिष्येत् प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रिय चीज़ मिले, प्रिय वस्तु के मिलने पे अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता, और अप्रिय के मिलने पर विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि जो है क्या होता है, असम्मूढ़, मूढ़ भाव उसमें नहीं होता, मोह से रहित, ब्रह्मविद, जो कि ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में स्थित होता है। अगला श्लोक बोलते हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अच्छा, ब्रह्म में स्थित होता है तो उसका फायदा क्या है? फायदा लाभ तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, हानि और लाभ कुछ नहीं होता, बट फिर भी उससे प्राप्त क्या होता है उसको? तो बोल रहे हैं कि बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। क्या प्राप्त हो जाता है? जो बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता, असक्त आत्मा बाह्य स्पर्शेषु, तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें आसक्त नहीं होता, आत्मनि यत् सुखम, जो अपने आप में ही सुखी है। फिर क्या बोल रहे हैं कि स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म योग में स्थित होकर के क्या करता है, अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय न क्षय होने वाले अर्थात कभी नष्ट न होने वाले सुख का अनुभव करता है। तो अब इसके आगे हम आज श्लोक पढ़ेंगे। बाईस नंबर श्लोक। 22 नंबर श्लोक में उससे पहले भगवान ने 21 नंबर में क्या बोला था कि जो साधक बाह्य विषयों से असक्त होकर के, अर्थात आसक्ति से मुक्त होकर के अपने आप में स्थित होता है, आत्मस्थित, वह
अक्षय अर्थात जो नष्ट न हो, क्षरण न होने वाले अविनाशी सुख का अनुभव करता है। तो प्रश्न है, यदि बाह्य विषयों में स्थायी सुख नहीं है, अर्थात इंद्रियों के विषय जो हैं रूप रस गंध स्पर्श और क्या है छूट गया, शब्द, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, अगर इनमें स्थायी सुख नहीं है तो फिर वे हमें आकर्षित क्यों करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्या वास्तव में इंद्रिय भोग सुखद है या उसके पीछे कोई छिपा हुआ दुख है? तो बोलते हैं हाँ, सुखद तो ऐसे दिखते हैं, लगते हैं सुखद, लेकिन उनके पीछे दुख छिपा रहता है। हमने योग सूत्र में भी देखा था। श्लोक बोलते हैं भगवान, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा बुधा। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे कौन्तेय, ये संस्पर्शजा भोगा ते एव दुख योनय। हे कुंती पुत्र, ये संस्पर्शजा भोगा, तो ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न जो भोग हैं वे क्या हैं? दुख योनय, दुख के कारण हैं, अर्थात दुख वहाँ से उत्पन्न होते हैं। और क्या बोल रहे हैं? आदि अंतवंत, वे आदि और अंत वाले हैं, अर्थात विनाशशील हैं। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका अंत भी होगा, आदि और अंत वाले हैं। अतः बुधा तेषु न रमते, इसलिए जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, उनमें आसक्ति नहीं रखता, उनमें लिप्त नहीं होता। तो यह श्लोक जो है सामान्य मनुष्य के जीवन के गहरे भ्रम को तोड़ता है। भ्रम है कि ये चीज़ से सुख मिलेगा, इस चीज़ से सुख मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, ये सामान मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये मेरे लिए ऐसा कर दे तो सुखी हो जाएंगे। तो जिसे हम सुख समझते हैं वो दुख का कारण है। संस्पर्शजा भोगा, तो जिसे हम सुख समझते हैं वो दुख का कारण है। ये सुनते ही 90% लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, झूठ है, लेकिन वास्तविकता यही है। संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शज अर्थात इंद्रियों और उनके विषयों का संपर्क, जैसे रस अर्थात स्वादिष्ट भोजन टेस्ट करना, चखना, सुंदर दृश्य देखना, रूप, अच्छे संगीत सुनना, शब्द, और ऐसे स्पर्श त्वचा का हो गया। तो इनके स्पर्श से सुख उत्पन्न होते हैं। दुख योनय एवते, वे दुख के मूल हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये भोग वास्तव में दुख की जन्मभूमि है, यहाँ से दुख उत्पन्न होते हैं। सुख समाप्त होते ही शून्यता। अब कैसे, अच्छा तो लग रहा था, खाना खाया अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था हो गया ना, वैसा अभी थोड़ी लग रहा है। अब उसकी याद बची हुई है, उसको सोच करके दुखी हो रहे हैं, आगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वैसे ही कहीं सुंदर दृश्य देखा तो देखा, वो अब बीत गया, वैसा अभी नहीं दिख रहा है, ये दुख का कारण है। तो सुख समाप्त होते ही शून्यता होती है, अधिक पाने की लालसा होती है, वैसा अब क्यों नहीं है, ये दुख का कारण है।
आसक्ति होती है, उस पर निर्भरता बनी रहती है, वैसा ही दिखना चाहिए, वैसा ही अभी भी मीन्स स्वाद आना चाहिए, तो अंततः ये सब दुख को जन्म देते हैं। तो सर प्रैक्टिकली इसको काउंटर कैसे करें? क्योंकि वो जो अनुभव है पास्ट के, वो तो स्टोर होते हैं मेमोरी में, हाँ जी। हमारा सिस्टम ही वैसे बना है। हाँ जो अच्छा है या तो हम उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं या तो उसको दोबारा पाने की कोशिश। जी। अब भगवान कहते हैं वो तो टेम्पररी वो दुख का कारण है। हाँ जी। तो उसको काउंटर कैसे करने का तो मतलब क्या करें? काउंटर तो बार बार भगवान बोल रहे हैं ना, आसक्त ना हो, लिप्त ना हो उसमें। मीन्स जो किया। तो क्या प्रोग्राम करने का? हाँ, खुद को उसके लिए क्या प्रोग्राम करें हम? खुद को इंद्रियों मीन्स पहले ही बोले थे, तीसरे अध्याय से ही बोल रहे हैं कि जो कामनाएं हैं, डिजायर है, डिजायर के कितने घर हैं? 3 घर हैं ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि। उनमें सबसे पहले ही घर को कंट्रोल कर दो, इंद्रियों को। अर्थात ये ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है, ये तो होते हैं मीन्स खाना तो खाएंगे ना, खाना खाएंगे, आँखें हैं तो देखेंगे, कान है सुनेंगे, लेकिन जो काम जहाँ पे था, जहाँ पे इसका काम था देखना, देखा, ठीक है, वहीं तक वो था, उसमें आसक्त नहीं होना है कि अब आगे ऐसा क्यों नहीं है, वैसा ही होना चाहिए, ये काम नहीं करना। तो फिजिकली इंद्रियों से हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इमोशनल जो क्रेविंग्स होती है बिकॉज ऑफ मेमोरी, वो जो हमने वो जैसे मैंने खाना खाया तो उससे कुछ मुझे अच्छा फील हुआ, तो वो मेमोरीज है, वो मेमोरीज ट्रिगर करती है जिससे इमोशनल क्रेविंग्स होती है। जी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझो वो नहीं हो रहा है, तो वो इमोशनल क्रेविंग्स के साथ कैसे डील करें? अभ्यास से होगा ना, धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। वही तो हम पिछले। उनको याद दिलाने का कि हाँ। नहीं, दिस इज नॉट परमानेंट। हाँ, परमानेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। वही तो हम पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं ना, कि अभी आपने बोला कि इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, अंदर से ऐसी भावना जागती है, उसकी याद आती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो पिछले 2 क्लास से तो हम यही पढ़ रहे हैं, बाहर से नहीं केवल नियंत्रित करना है, अंदर से कंट्रोल कर देना है, अंदर से समावस्था में आ जाना है, गुणों को बैलेंस कर देना है। सर भोग की फिर क्या डेफिनेशन है? हाँ, भोग जिसको कहते हैं। हाँ, भोग करते हुए अपवर्ग तक जाना, इसी की आप बात कर रही हैं ना, कि भोग की तो बात करते ही हैं, ऐसा तो भोग के लिए मना करते नहीं। तो भोग वही मीन्स जब जो काम में आप इन्वॉल्व हैं उसको अच्छी तरह से कीजिए, वो भोग है। उसके बाद मुक्त हो जाइए, मोह में मत पड़िए। तो जो काम करते हुए इन्वॉल्व हैं और आप उस काम को अच्छे से कर रहे हैं तो उसके भाव से भावित हैं, उसको मोह नहीं बोला जाएगा। ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में मोह बोल देते हैं, बट एक्चुअली उस भाव से भावित हैं, वो भावना है, न कि वो आसक्ति वाला मोह। तो सर हमारे सिस्टम में ये जो स्मृतियां हैं, स्मृतियां, उसका क्या महत्व है? यादें जो स्मृति की हमारी शक्ति है, उसका क्या महत्व है? हाँ, उसका क्या महत्व रह जाएगा, यही बोल रही है ना। पूछ रही हूँ क्या महत्व है उसका, रह जाएगा ऐसे नहीं, क्या महत्व है ऐसे, मतलब उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है? उसका एग्जैक्टली पर्पज आपको अगर मीन्स यूज कैसे अच्छे से करें, मीन्स मोह में ना पड़ के, उसका स्मृति तो बनी रहती है, उसका यूज कैसे करें, वो एक्चुअली उसका यूज ऐसे करना है कि वो आगे के कर्मों के लिए गाइडलाइन देती है, कि जो आप अभी काम किए उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता आगे भी तो काम आएगा आपके जीवन में, तो उसका यूज करना है कि पहले इस ऐसा कभी किया था, सेम वो कनेक्ट कर देता है।
ऐसा किया था तो मतलब बेटर होने के लिए हाँ, उसका यूज करना है। यहाँ यहाँ पहले ऐसा काम में आया था मेरे पास, तो वहाँ पे ये गलती हुई थी, तो अभी इस बार वो गलती नहीं करनी है, इस तरह से उसका यूज करना है। मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, आगे उठाने के लिए, उन्नत करने के लिए, ऊर्ध्वगमन के लिए, वहीं पे स्टक होने के लिए नहीं। लेकिन जनरली हम देखते हैं हम्म, ह्यूमन जो लाइफ है, इंसान जब छोटा होता है तो कंपैरेटिवली वो काफी प्योर होता है, अच्छा होता है। हाँ, शुद्ध जैसे होता है, क्योंकि जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, वैसे वैसे वो काफी मतलब उसका बिहेवियर चेंज होता जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं वो गलत इस्तेमाल कर रहा है उस चीज का। हाँ, गलत इस्तेमाल कर रहा हो, वो जो लेयर चढ़ती जा रही है उसको पहचान नहीं रहा है, चढ़ते चढ़ते देने लग जा रहा है, और जब छोटा होता है तो उस पर लेयर्स नहीं होती हैं, बहुत कम होती है, तो इसलिए वो प्योर होता है। अब जैसे जैसे लेयर चढ़ती जाती है वो पकड़ नहीं पाता, अब वो लेयर स्ट्रांग हो जाती है। मतलब वो टेम्पररी डेटा को परमानेंट समझ कर स्टोर करता है, ये हाँ उसकी गलती। जी, और फिर वो फोर्स करता है खुद को वही सिचुएशन को लाइफ में रिपीट करने के लिए, ये भी उसकी गलती है हाँ इंसान की। मतलब जी, उसमें आसक्ति हो जाती है, इसलिए होता है, क्योंकि वहाँ पे वही बात आती है कि अज्ञान जो है ज्ञान को ढक देता है, और दूसरी बात उसको पकड़ ना पाने का कारण क्या है? कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति गहन है, बहुत ही सूक्ष्म है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, सामान्य जन की तो बात ही दूर है। तो ये होता है। आगे बढ़ें। तो मतलब हमें जीवन में लेट गो करने में प्रो होना है। हाँ, मुक्त रहिए, मुक्त रहिए, और दूसरों को भी जितना हो सके मुक्त कर दीजिए। दूसरे को मुक्त करेंगे अर्थात आपके साथ जो कुछ अच्छा बुरा हुआ है उसका निवारण हो गया, तो फिर उसको पकड़ के नहीं रखना है, मुक्त कर दीजिए। वो भी मुक्त, आप भी मुक्त। अगर आपने मुक्त नहीं किया तो वो मुक्त हो या ना हो, आप तो मुक्त नहीं होना है, क्योंकि आप उसी धारणा के साथ जिएंगे। आगे बढ़ें तो इसका विस्तार देखते हैं। संस्पर्शजा भोगा, ये देख लिए थे कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनका भोग करते हैं, और उससे जो सुख मिलते हैं उसको परमानेंट समझते हैं, लेकिन वो क्या है? दुख योनय, दुख की उत्पत्ति का कारण है वो, क्योंकि वो तो होके चला गया, अब उसकी यादों में पड़े रहते हैं, वो दुख देते हैं। फिर बोल रहे हैं आद्यंतवंत, आद्यंतवंत, आदि और अंत वाले, जिनकी उत्पत्ति भी होती है और अंत भी होता है, अर्थात वो परमानेंट है नहीं, कुछ क्षण के लिए होते हैं। तो हर इंद्रिय सुख समय से बंधा हुआ है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, समय से बंधा हुआ है, काल की सीमा में है, उनका आरंभ भी है और अंत भी है। और जो वस्तु नश्वर है अर्थात अंत होने वाली है, वो स्थायी सुख कैसे दे सकती है? जो खुद ही स्थायी नहीं है वो स्थायी सुख कैसे दे सकता है? परमानेंट सुख नहीं दे सकता। इसको केवल दूसरे से रिलेट करके नहीं देखना है, खुद के शरीर को भी देखिए, ये परमानेंट है नहीं है, तो क्यों संसार की दूसरी वस्तुओं में परमानेंट ढूंढने के चक्कर में पड़ना है? हाँ, कुछ
कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हमको ये देखना होता है कि जिस लेवल का काम है उस लेवल का इसका ड्यूरेशन होना चाहिए, बट परमानेंट नहीं ढूंढना है। लाइक हमने ये कपड़ा पहना तो परमानेंट मत नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आज पहना और 2 घंटे बाद भी फट गया तो कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए थोड़ी ना ये है। मीन्स नॉर्मली जितना ड्यूरेशन होना चाहिए, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल चलना चाहिए, उतने की इच्छा रखनी है। बट ये नहीं कि मेरे लाइफ टाइम क्या हो, खुद को लाइफ टाइम बोलना भी तो वह एक कट ऑफ टाइम है, टाइम की सीमा में है। परमानेंट का मतलब कि जिसकी सीमा ही ना हो, लिमिट ही नहीं हो टाइम का, ऐसा नहीं सोचना है किसी चीज़ के बारे में। सब कुछ नश्वर है। न ते सुरमते बुधा, तो बुधा मतलब कि बुद्धिमान, ज्ञानी जो है, तत्व ज्ञानी, तो वो इन भोगों की वास्तविकता को जानता है, तो इसलिए उनमें आसक्ति नहीं रखता। और यह उसका जो त्याग है ये कोई मजबूरी नहीं है कि भारी मन से उसका त्याग कर दिया। ये काल की सीमा में आते हैं, इसको ज़बरदस्ती छोड़ दो, भूल जाओ, दुखी मत हो, ऐसा करके नहीं। उसकी गहन समझ का परिणाम है ये। प्रैक्टिस करते 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 उसकी धारणा ऐसी बन गई है, सेट हो गई है, उस लेवल पे पहुंच गया है, वो अपने आप मुक्त हो जाता है। जबरदस्ती त्याग नहीं किया, मजबूरी में नहीं किया है। तो ये इंद्रिय भोग जो है एक चक्र होता है। इच्छा उत्पन्न हुई, उसको प्राप्त किए, प्राप्ति हुई तो उसका तृप्ति का क्षण आया, भोग किए तो अब भोग से फिर से इच्छा जागृत हुई। ऐसा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। अब ऐसा जब इच्छा जागृत हुई और होना चाहिए तो उसमें आसक्ति हो गई, आसक्ति हुई ना। और जैसे ही फिर वो खत्म हुआ, दुख हुआ, क्यों समाप्त हो गया, ऐसा बने रहना चाहिए था। तो ज्ञानी इस चक्र को पहचान लेता है कि ऐसा नॉर्मली होता है, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, और ज़बरदस्ती नहीं ऐसा करता है कि नहीं पड़ना है। वो इसको अच्छी तरह से समझ गया है। इच्छा जागृत होगी, कुछ प्राप्त होगा, उसका भोग होगा तो फिर इच्छा जागृत होगी, उसको और बने रहने की आसक्ति होगी उसमें, और फिर उसका दुख होगा। तो वो, हाँ, इच्छा जागृत होगी, प्राप्ति होगी, तृप्ति का क्षण आएगा, पुनः इच्छा जागृत होगी, सबको देखते हुए हो जाएगा, और इसके बाद वो आसक्त नहीं होगा और न ही दुखी होगा। उसकी जो इच्छा होगी वो फल को लक्ष्य करके नहीं होगी, क्योंकि काम करना है इसलिए उसमें इन्वॉल्व होना है, इस तरह की इच्छा होगी। उसका प्राप्ति भी होगी, फल का परिणाम मिलेगा और भोग भी करेगा, लेकिन वो आसक्त नहीं होगा उसमें और उससे दुखी नहीं होगा। तो मतलब वहां पर जो इच्छा जागृत हो रही है, रजोगुण से इच्छा जागृत होती है, बराबर जी। तो इच्छा जागृत हो रही है लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मतलब गुणों का फ्लक्चुएशन चालू है, लेकिन अभी उसने उस लूप से खुद को अलग देखना उसको आ गया है। हाँ जी, क्योंकि उस पे सतोगुण प्रभावी हो जाता है। रजोगुण से तो सब कुछ होगा ही, प्रभाव सतोगुण का हो जा रहा है, तो इसलिए वो उससे मुक्त हो जाता है। सतोगुण का प्रभाव हो गया रजोगुण पे, हाँ, मीन्स रजोगुण को प्रभावी नहीं होने दे रहा है। काम तो मतलब रजोगुण से ही होगा। सतोगुण ही डोमिनेट रहता है, हाँ इसीलिए फिर रजो और तमो उसको ये नहीं कर पाते। हाँ, जैसे हम अभी भी कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं, इससे पिछला चैप्टर क्या था, ज्ञान कर्म संन्यास योग, वही कर रहा था ना वो। ज्ञान के द्वारा कर्म को डायरेक्ट कर दो तो बंधन का कारण नहीं बनेगा। मीन्स ज्ञान जो है कर्म पे प्रभावी हो जाएगा,
अर्थात सही सही दिशा दिखा देगा आपको। और कर्म ही प्रभावी होगा, ज्ञान प्रबल नहीं होगा तो फिर आप मोह में पड़ जाएंगे। तो जब इच्छाएं हावी होती है मतलब कर्म का प्रभाव ज्यादा है, रजोगुण का हाँ जी, प्रभाव ज्यादा है। जी और जब ज्ञान हावी है हाँ मतलब सत्वों ने रजो को नियंत्रित रखा है। हाँ, सत्वगुण ने रजोगुण को नियंत्रित कर लिया तो आप आसक्त नहीं होंगे। और रजोगुण ने सत्व को नियंत्रित कर रखा है तो आप आसक्त हो जाएंगे। अर्थात जो कर्म है वो ज्ञान से ज़्यादा प्रबल है, अर्थात ज्ञान जो है उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप आसक्त होंगे। ज्ञान उसको सही दिशा दे रहा है तो आसक्त नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यह श्लोक जो है संदेश देता है कि इंद्रिय सुख वास्तव में स्थायी सुख नहीं है, बल्कि वो दुख की शुरुआत करता है। और जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो क्या होता है, साधक बाह्य भोगों से विरक्त होकर के आत्मानंद की ओर मुड़ता है, अर्थात आत्मिक आनंद उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो बाहरी भोगों से, इंद्रियों के भोगों से मुक्त हो गया है। तो उसको अपने आप में ही आनंद आता है, अच्छा लगता है, संतुष्ट रहता है। तो ऐसा मतलब कि क्या वो कुछ करता ही नहीं है, इंद्रियों का यूज नहीं करता? करता है, उतना ही इंद्रियों का यूज है उसका जितने से कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। और जीवन निर्वाह का काम हुआ उसके बाद फिर उसमें आसक्त नहीं होता, मुक्त रहता है। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सामान है जो कि दूसरों के भी यूज में आ सकता है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज करने पे उसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है, रखे रहने से ड्यूरेशन कम हो जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या फिर और मान लीजिए कि एक एग्जांपल जैसे देता हूँ कि पानी का पंप है, जैसे मान लीजिए सबमर्सिबल पंप। तो शहरों में तो अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ही सप्लाई करती है, गांव में खेत में ऐसा होता है। तो किसी का इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका बहुत लिमिटेड यूज है, कभी कभी 2-4 दिन में यूज होता है। बट उसके आसपास में कोई है जो कि जिसको कि उसके लिए उसको डेली यूज में चाहिए वो, बट उसके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपके यहाँ से यूज करना चाहता है, लेकिन आप ऐसे हिरण्याक्ष हैं कि ना खुद यूज करते हैं ना उसको यूज करने देंगे, तो आपका पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। बल्कि वो यूज करता तो ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन होता, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता, ऐसा होता ना। लेकिन आपको तो ये दिमाग में घुसा हुआ है, मेरा है, मैं दूसरे को कैसे यूज करने दूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर श्लोक पे। या फिर उसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1-2 दिन की बात छोड़िए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास वो है, आपने उसको साल भर के लिए लॉक लगा दिया, साल भर बाद आपको आना है, जबकि दूसरे का बगल में उसका यूज़ था, अच्छे से मेंटेन करता, देखभाल करता, लेकिन आपने नहीं छोड़ा उसके लिए, इस यूज के लिए। 1 साल बाद आए, पता चला कि वो चालू ही नहीं हो रहा है, एकदम से ख़त्म हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न भोग दुख के कारण है,
और क्षणिक हैं, इसलिए ज्ञानी उसमें आसक्त नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि इंद्रिय भोग दुखद हैं तो उनसे उत्पन्न कामना और क्रोध के वेग को कैसे रोका जाए। वही बात जो आपने अभी पूछा था, आप अभी जो पूछ रहे थे, इंद्रिय भोग यदि दुखद हैं तो उनसे उत्पन्न जो कामनाएं होती हैं उनको भोगने के बाद, और जब नहीं प्राप्त होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, आता है ना, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, भगवान पहले ही बोल चुके हैं। तो उसको कैसे रोका जाए? क्या इस वेग पर नियंत्रण केवल ज्ञान से संभव है या जीवन में कोई और साधना है? तो बोलते हैं शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवो भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं यह नरः इह, फिर से इह शब्द आया, इह को याद रखना है। इह मतलब कि यहीं पे, इसी जन्म में। यह नरः इह एव प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति सह युक्त स सुखी। यह नरः इह एव प्राक् शरीर विमुक्षणात्, जो मनुष्य, इह मीन्स इसी जीवन में, ये जीवन रहते ही, मरने के बाद नहीं, इस जीवन में ही, प्राक् शरीर विमुक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर छोड़ने से पहले, काम क्रोध उद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, काम और क्रोध के से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है। जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उनके फुलफिलमेंट न होने पे क्रोध भी उत्पन्न होता है, इन दोनों को क्या कर लेता है? इनके आने वाले वेग को वो सहन कर लेता है, सक्षम होता है, बैलेंस कर लेता है, पकड़ लेता है कि हाँ ये गलत है, उसको शांत कर लेता है अपने आप से। तो वही क्या है? योग युक्त है, और वही वास्तव में सुखी है। जो उसकी कामनाओं की भावना में बह गया, क्रोध में बह गया, क्रोध में आकर के कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो उसने मैनेज कर लिया, जिसने मैनेज कर लिया, इनको बैलेंस कर लिया, वो योग युक्त है और वही सुखी है। तो हर बार ऐसा भी नहीं है ना कि किसी चीज पे क्रोध आया हो तो हाँ। मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है, ये भी शायद राइट नहीं है। वो तो आपका, हाँ, मीन्स क्रोध आया हो तो रिएक्ट नहीं करना है, वो वहाँ पे वो आपका उस थ्योरी पे ये सिद्धांत जा रहा है, मीन्स कि आपने कुछ किया, कुछ रिएक्शन हुआ तो उसका रिप्लाई करना, वो तो कर्म सिद्धांत हो गया ना। आपका वहाँ पे स्वधर्म क्या है वो भी देखना है। मतलब कि उससे एक्सेस में जो क्रोध आ रहा है, बिना मतलब के कामनाएं आ रही हैं, उसकी बात करें। कंट्रोल रिएक्शन होना। हाँ, कंट्रोल रिएक्शन। हाँ, मतलब हमसे क्रोध हो न जाए। हाँ, हम क्रोध करें, मतलब कर रहे हैं तब भी वो हमारे कंट्रोल में। हाँ, कंट्रोल में। यहाँ पे वो माँ बच्चे का एग्जाम्पल हो सकता है, अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चा अगर गलती करता है तो माँ परमानेंट क्रोध उस पर थोड़ी ना करती है, जानबूझ के इंटेंशनली क्रोध नहीं करती। हाँ, क्रोध थोड़ा आता है, लेकिन क्रोध का दिखावा ज़्यादा होता है कि आगे से वो ना करे। वो अगर मारती है तो, बच्चे को अपने मारती है तो उसमें इंटेंशन केवल यही होता है कि उसको लगे कि ये इसने क्रोध किया है, लेकिन क्रोध वास्तव में उतना होता नहीं है, वो दिखावा होता है क्रोध का। नहीं तो
अनियंत्रित क्रोध हो तो वो तो डंडे से और पता नहीं क्या क्या चीज़ से जो कि हार्मफुल है उससे मार दे, फिर बाद में पश्चाताप से भी वापस ना आए। तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए सब कुछ। कहाँ पे कितने की ज़रूरत है वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये एक व्यवहारिक साधना पक्ष को प्रकट करता है यह श्लोक। जो वास्तविक योग है बाहरी त्याग से नहीं बल्कि भीतर के वेगों पर विजय प्राप्त करता है। वो मीन्स क्रोध का वेग आया, कामनाओं का वेग आया, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे कितना होना चाहिए वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में है। अर्थात आप उनके बस में नहीं हो रहे हैं, वो आपके बस में है। कामनाएं और क्रोध कहाँ पे उनका कितना यूज करना है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम अर्थात इच्छा, तृष्णा, क्रोध तो इच्छा में बाधा पड़ने पे जो उत्पन्न होता है, तो इन दोनों से वेग उत्पन्न होता है और जाती है। तो यह वेग अचानक तीव्र और नियंत्रित करना कठिन होता है। सोढ़ुम शक्नोति, तो जिसमें यह सहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है, शक्य हो जाता है। तो यहाँ दमन नहीं बताया गया, जबरदस्ती उसको कुचल नहीं देना है। सजग हो जाना है अर्थात देखते हुए। अच्छा ये ऐसा हुआ, तो इसका मीन्स क्रोध आया तो इसका एप्लीकेशन कितना होना चाहिए, किसके प्रति क्रोध आया, तो यहाँ पे कितना बोलना जरूरी है और कितने पे रुक जाना है, ये कंट्रोल। अर्थात आप क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ वैसा। हाँ मतलब एक्यूरेट। हाँ, एक्यूरेसी होनी चाहिए। कैलकुलेटिव रिएक्शन। हाँ, मीन्स आपका वहाँ पे कर्तव्य कितना बनता है उसका उपयोग वहीं पे उतना ही करना है, उसके बाद उसके बस में नहीं होना है। तो लेकिन फोकस हमारे कर्तव्य पर होना चाहिए, सामने वाले की कर्तव्य नहीं, मतलब हमारा ये नहीं है ना, वो हाँ उसका देखे जी। हमें फिर अपना देखना है। अगर सामने वाले के बस में मीन्स आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो अब तो आप सामने वाले के बस में हो ही गए, आपने अपने चाबी उसको थमा दी। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। हाँ, तो दूसरा कुछ भी बोल ले, आपका नियंत्रण अपने आप पे होना चाहिए। हाँ, बोलते रहो, कब कितना रिप्लाई देना है वो बोलते रहो। मुझे अभी गुस्सा नहीं करना है, मुझे पता है कब गुस्सा करना है। जैसे भगवान ने शिशुपाल को मारा, देते रहो गाली, कितना देना है मुझे पता है कि कब इसका रिप्लाई देना है, अभी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। नहीं तो वो भी उल्टी सीधी बोल सकते थे शुरू से ही, तो वो नहीं करना है। जो चीजें डायरेक्टली बुरी होती है ना उसके साथ डील करना फिर भी इजी होता है, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी होती है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्तव्य परायण नहीं या जड़ है, उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, डील करना मुश्किल हो जाता है, तो अपने आप को क्लैरिटी नहीं मिलती, फिर वहाँ कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। तो वहीं पे तो कर्म सिद्धांत आता है ना, कर्म कर्म विकर्म पहचान थोड़ा सा हाँ मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट अपने आप को बैलेंस रखना है। अब यहाँ आगे बोलते हैं ई हैव मीन्स यहाँ पर ही शक्नोति हैव, यह श्रोणुम प्राक् शरीर विमुक्षणा
काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। प्राक शरीर विमोक्षणात्। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, यही इसी जीवन में संभव है। मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं होती। बहुत सारे लोगों के मन में धारणा बनी हुई है, और ऐसा बोलने पे भी यही रिएक्शन आता है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद ही होती है ना। जीते जी कौन सी मृत्यु होती है? जीते जी भगवान थोड़ी देखते हैं। भगवान दिखने का मतलब उनका साकार रूप में दिखना होता है। तो मुक्ति जो होती है यहाँ पे जीते जी ही होती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। हाँ, मृत्यु तो निश्चित है, इस शरीर को छोड़ना है, लेकिन उससे पहले आप मुक्त हो जाते हैं, जिसको कि जीवन मुक्त अवस्था बोला जाता है। आप मरने से पहले जीवन मुक्त अवस्था में नहीं पहुँचे तो आपकी मृत्यु आपको मुक्त नहीं कर सकती। मृत्यु से पहले आपको मुक्त होना है, तभी मुक्त होंगे। ये शरीर छोड़ने से पहले आपको जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाना है, अर्थात आनंद भुक्त बन जाना है। ये तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, डिफिकल्ट है, काफ़ी नहीं है, एकदम से सुप्रीम लेवल का है। तो लोग सोचते हैं कि चलिए कर्म करते रहेंगे, मरेंगे मुक्त हो जाएंगे। नहीं, उससे पहले ही खुद अनुभव कर लेना है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। और इसके फीलिंग भी अनुभव का मीन्स फीलिंग होगी तो वो तो ईगो हो जाएगा। मतलब कि ये अनुभव में आ जाना केवल कि हाँ, मेरे को कोई इच्छाएं, क्रोध ये सब प्रभावित नहीं करते, वही जीवन मुक्त अवस्था है। और ऐसा हो गया तो आप मुक्त हैं। अब फिर आप मृत्यु के बाद अर्थात शरीर छोड़ने के बाद वापस नहीं आने वाले। लेकिन ये सोचते हुए, सब कुछ करते हुए, इच्छाएं करते हुए, क्रोध भी आ रहा है, अच्छा चलो इतना थोड़ा बहुत चलता है, मरेंगे तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, नहीं होंगे, फिर जन्म लेंगे। तो मरने से पहले जीवन मुक्त में पहुंचना है। तो इसी जन्म में मुक्त होना है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म होगा, ऐसे ही मर गए तो फिर वो आगे अगले जन्म के लिए वो काम छूट गया है। अब वो फिर ये कंप्लीशन आप उस जन्म में करते हैं तो उसके लिए यह शब्द अप्लाई होता है इसी जीवन में। अब वो जिस जन्म में थे तो उस जन्म में थोड़ी ना पूरा हुआ था। अब जो दूसरा जन्म हुआ उसके लिए वो ये शब्द अप्लाई हुआ, इस जन्म में अब मुक्त हो जाना है। अर्थात मरने से पहले आपको जीवन मुक्त होना है। 1 जन्म लीजिए, 2 जन्म लीजिए, 50 जन्म लीजिए, 1000 जन्म लीजिए, जिस जन्म में जीवन मुक्त में पहुंचते हैं वही उसी के लिए यह शब्द एप्लीकेबल है। ऐसे मर गए तो इसी जीवन में नहीं बोला जाएगा। सयुक्त, तो योगी वह नहीं है जो केवल बाह्य रूप से साधना करता है, मीन्स लोगों को देखने में बहुत बड़ा साधक है, बहुत घंटा बजाता है, शंख बजाता है और आरती मंत्र वगैरह सब कुछ पढ़ता है, लेकिन मन में तो कुछ और चल रहा है। तो ऐसा केवल ऐसा करने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करने वाले जो है अंदर से शुद्ध नहीं होते, दोनों हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो केवल बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बाहर से नहीं भी होगा, अंदर से होगा तो ठीक है, अंदर से है बाहर से भी है तो भी ठीक है, लेकिन केवल बाहर से है अंदर से नहीं है तो ठीक नहीं है। जो अपने भीतर के वेगों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में युक्त है, योग युक्त है। स सुखी नरः, तो वास्तव में सुखी वही है। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है,
इच्छाओं की पूर्ति से सुख मिलेगा, जो हम अभी पिछले श्लोक में पढ़े। इंद्रियों के जो विषय होते हैं, इंद्रिय जनित इच्छाएं जो होती हैं, उनसे वो उनकी जो आपूर्ति होती है तो उससे सुख मिलेगा, ये सोचते हैं। लेकिन भगवद गीता क्या बोल रही है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही अब वास्तविक सुख है। क्योंकि तब क्या होता है कि कुछ काम नहीं बचता, प्रोसेसर के लिए कोई काम बचता नहीं, स्वतंत्र होता है। तो कामना क्रोध जो ये क्या करते हैं, बंधन बनाते हैं। यह एक चक्र है। कामना होगी, कामना में विघ्न पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध उत्पन्न होगा, उसके बाद क्या होगा, मोह होगा। ऐसा हो गया होता तो ऐसा नहीं होता, ये मिलना चाहिए मेरे को, फिर विवेक नष्ट हो जाएगा और वो बंधन का कारण बनेगा। तो यह श्लोक इसी बंधन को तोड़ने का उपाय है। काम क्रोधोद्भवो बेगम, कब प्राक शरीर विमोक्षणात् शक्नोति हैव यः सोढुम्, जो शक्य हो जाता है इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले, शरीर को छोड़ने के बाद नहीं, शरीर को छोड़ने से पहले पहले काम और क्रोध के से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में, बैलेंस करने में, नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है, वो क्या है, योग युक्त है, वही सुखी है। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि साधना बाह्य संसार से नहीं, भीतर के वेगों के संघर्ष से, वेगों से जो संघर्ष है उसको नियंत्रित करने में है। काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेना, वही जो है मुक्त करता है, और वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में सुखी है। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए। कितना, 2 ही श्लोक पढ़े आज हम, 22 और 23। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़े। तो 22वें श्लोक में भगवान ने बोला था, 22वें श्लोक से पहले 21वें श्लोक में था कि जो साधक विषयों से असक्त में आसक्ति से रहित होकर आत्मा में स्थित होता है, वह क्या होता है, अक्षय सुख का अनुभव करता है। अक्षय सुख मतलब कि जिसका क्षय नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे सुख का अनुभव करता है, अर्थात आनंद भुक होता है वो। तो भगवान आगे बोलते हैं, अगर ऐसा होता है, अक्षय सुख का अनुभव करता है, तो प्रश्न ये है कि ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये हमें आकर्षित क्यों करते हैं? क्या इनके पीछे भी कोई और बात है? तो बोलते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। हे कौन्तेय, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो उत्पन्न भोग हैं वो क्या हैं? निश्चय ही दुख के कारण है। दुख योनय आदि अंतवंत, अतः बुधा तेषु न रमते, जो बुद्धिमान है वो उनमें नहीं रमण करता। क्यों? क्योंकि वो आदि और अंत वाले हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, आते हैं जाते हैं। तो ये सब कुछ एक प्रकार से देखेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे तो क्या है, दूसरे अध्याय का विस्तार है। वहाँ पे भी बोल रहे हैं ना, भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सुख दुख जो है ऋतुओं की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। उसी का ही तो विस्तार कर रहे हैं भगवान।
तो अगला श्लोक है, यहाँ पे प्रश्न है कि इंद्रिय भोग दुखद हैं, तो उनसे उत्पन्न कामना और क्रोध के वेग को कैसे रोका जाए? क्या इस वेग पर नियंत्रण केवल ज्ञान से संभव है या और कोई साधना है? तो बोलते हैं कि शक्नोति है वह यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। वही अभ्यास की बात है। यह नरः इह एव प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति स युक्त स सुखी। जो मनुष्य इस जीवन में शरीर छोड़ने से पहले पहले काम और क्रोध से उत्पन्न अर्थात डिजायर कामनाएं और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है, सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योग युक्त है और वही वास्तव में सुखी है। तो आज के लिए इतना ही। 24 नंबर श्लोक कल देखेंगे, कल नहीं, हाँ सैटरडे को। चलिए प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।